हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा थर्ड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर विच इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था बेटा? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, हमने कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर, रीइशू, उन सबके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, वैसे बेसिकली प्रोराटा अलॉटमेंट बेटा काफी बच्चों को समझ नहीं आता है, पर आज मैंने आपके लिए बहुत ही इजी वे में प्रोराटा का क्वेश्चन लिया है और आपको इजी वे में समझाएंगे, तो आप बस ट्राई कीजिएगा। और बेटा एक और बात है, आप ना साथ के साथ मतलब मेरी जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हैं उन सब के आप नोट्स बनाते हुए चलना, जो भी मैं लिखवाती हूँ वो सब चीज आप नोट करते हुए चलना। इससे क्या होगा बेटा, आपको रिविजन करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आई नो अभी तो आपके एग्जाम्स नहीं है, बट अभी आपको एग्जाम्स टाइम में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। तो इसीलिए सारे नोट्स बना के चलिएगा बेटा। अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, ताकि मैं फिर उस हिसाब से आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड। प्रोराटा लॉट, बेसिकली आप पहले ये समझिए। देखो क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि कंपनी ने क्या करा है बेटा, कंपनी ने इशू करे हैं 1 लाख शेयर्स। ठीक है, एक कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं बेटा? 1 लाख शेयर्स इशू करे। क्या होता है बेटा, समटाइम्स कंपनी ने जितने शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, पब्लिक क्या करती है, उससे कम की सब्सक्रिप्शन ले लेती है। मान लो कंपनी ने क्या करा है बेटा, मतलब पब्लिक ने क्या करा है, 95 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। ठीक है, 95 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है। तो इस केस में कंपनी ने इशू कितना किया है बेटा? 1 लाख। बट पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया है वो कितना किया है? 95,000। तो इस केस को हम बोलते हैं बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? ये तो होता है फर्स्ट केस। सेकंड केस होता है बेटा, अगर मान लो कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख शेयर्स इशू करे हैं, पर जो पब्लिक ने एप्लीकेशंस दिए वो 1 लाख 10 शेयर्स के दे दिए, या कितने भी दे दिए, अबव 1 लाख। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये सब आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अब बस आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी फटाफट से, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर बेटा, अब देखो आप मुझे खुद बताओ, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने तो शेयर इशू करे थे 1 लाख, पर आपके पास जो एप्लीकेशन आ गई वो कितनी आ गई बेटा? आपके पास जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई आपके पास 1,10,000 की। मतलब जो एक्स्ट्रा आ गई है आपके पास एप्लीकेशन, वो कितनी आ गई है? 10,000 की आ गई है, राइट? तो अब कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास है ना तीन ऑप्शंस होते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि कंपनी क्या करे, ये जो 10,000 शेयर्स वाले लोग हैं, इनको पूरा का पूरा पैसा क्या कर दे बेटा, इनका रिफंड कर दे। मतलब जो इन लोगों ने पैसा दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे, वो पूरा पूरा इन्हें क्या कर दे, रिफंड कर दे। या फिर दूसरा मेथड होता है बेटा ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, है ना? अब ये समझो ये क्या होता है। प्रोराटा का सिंपल सिंपल मतलब क्या होता है बेटा, कि कंपनी क्या करती है, ये 10,000 शेयर्स होल्डर को रिटर्न नहीं करती है। ये क्या करती है, सिंपल सिंपल इनको क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। जैसे मान लो बेसिकली कंपनी क्या करती है, एक रेशियो डिसाइड करती है कि जिस इंसान ने, मान लो जिस इंसान ने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, मैं उसको 4 शेयर्स अलॉट कर दूंगी। मतलब क्या है बेटा, कि मान लो कोई इंसान है जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको बस 400 शेयर्स अलॉट कर देगी। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है बेटा प्रोराटा। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है बेटा, डायरेक्ट सबको रिफंड ना करके जितना उन्होंने अप्लाई किया होता है उससे कम के शेयर्स हर एक 10,000 वालों को क्या कर देगी, अलॉट कर देगी। ठीक है, और थर्ड होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। कॉम्बिनेशन 1 and 2 का मतलब कुछ को कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, और कुछ को क्या कर देगी बेटा, प्रोराटा के बेसिस पर कर देगी। ठीक है, आई होप बेटा ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। एबीसी लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। तो मतलब एप्लीकेशन कितने, 10,000 इक्विटी शेयर, 10 ईच है, तो सिंपल वही जो मैं हमेशा लिखती हूँ, 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच
प्लस 2 रुपए प्रीमियम। तो फेस वैल्यू हमेशा गोले में लिखो और 2 प्रीमियम आपने यहाँ लिख लिया। अब जो जो गिवन है आप वो लिखते रहो। एप्लीकेशन, देखो क्या बोला है बेटा, एप्लीकेशन आई है आपकी 5 रुपए की इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। तो इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 फेस वैल्यू प्लस 1 प्रीमियम। आप भी बेटा एग्जाम में ऐसे ही लिखना, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि ये सारी चीजें आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है बेटा 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, मतलब 3 रुपए तो होगा बेटा आपका फेस वैल्यू प्लस 1 आपका क्या हो गया प्रीमियम। फिर बोला है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब देखिए 4 रुपीज ये हो गए, 3 ये हो गए, तो बचे कितने बेटा हमारे फर्स्ट एंड कॉल फाइनल कॉल पे 3 रुपीज। क्यों? क्योंकि हमारी जो टोटल फेस वैल्यू है वो कितनी हुई 10 रुपीज। तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया और फर्स्ट कॉल पे कितना आ गया बेटा 3 आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। फिर बोला है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर्स। अब देखिए आप, कंपनी ने जो इशू करे थे वो कितने करे थे 10,000 शेयर्स, पर जो एप्लीकेशन आई हैं वो कितने की आ गई है बेटा 15,000 शेयर्स। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ये हमारा कौन सा केस हो गया बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो प्रोराटा, देखिए आगे बोला है आपको प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, ये आपको बोला है। अब देखो आपको कंडीशंस दी हुई है। कंडीशन क्या है बेटा, कोई मिस्टर ए है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो देखो आपको क्या लिखना है, आपको ऐसे लिखना है मिस्टर ए है कोई जिन्होंने क्या करा है बेटा एप्लीकेशन मनी दी है, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। ठीक है, कोई मिस्टर बी है, आपको बेटा एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैं लिख रही हूँ। ठीक है, होल्डिंग 500 शेयर, यहाँ पे लिख लो इसके पास 1,000 है, इसके पास 500 है। सॉरी बेटा, इसने क्या किया है बेटा एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट दिया है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने नहीं दिया। एक मिनट बेटा है ना। ठीक है सॉरी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट बोला है मिस्टर ए जो थे उनके जो शेयर्स कर लिए गए फोरफिट कर लिए गए बेटा इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली उनके फोरफिट कर लिए गए आफ्टर अलॉटमेंट। तो आप सिंपल सिंपल क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे एफ। एफ मतलब क्या होता है वो बेटा फोरफीचर, कि अलॉटमेंट के बाद ही मिस्टर ए के शेयर्स जो है वो क्या कर लिए गए हैं फोरफिट कर लिए गए। ठीक है, सॉरी, मिस्टर बी के शेयर की फोरफीचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है बेटा, तो इनका हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बोला है लेटर फोरफिटेड शेयर वर इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये वर्ड आपको बहुत ध्यान में रखना है बेटा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे फुल्ली पेड अप। तो अब क्या हुआ है बेटा, ये जो शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं फोरफिट करे हैं, तो यही शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए हैं कितने रुपए में बेटा 9 रुपए में। तो अब देखो यही आप मुझे बताओ, 10 रुपए की आपकी फेस वैल्यू है, 9 रुपए में कंपनी ने री इशू करे, तो जो डिस्काउंट दिया होगा, यहाँ लिखते हो, जो डिस्काउंट दिया होगा बेटा वो कितने का दिया होगा ₹1 का। आ गई बात समझ। तो ये सारी वर्किंग जो थी वो हमने कर ली। अब हमें क्या बनाना है बेटा, एक प्रो राटा टेबल बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्रो राटा टेबल बनाया हुआ है बेटा, यहाँ पे आप समझिए देखिए कैसे होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट में मैंने लिखा है बेटा 10,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10, जो मैं हमेशा बनाती हूँ। देखो इधर एप्लीकेशन मनी 4+1 है, ये जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे फोरफिट कर लिए गए, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, ठीक है। प्रोराटा टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा सीरियल नंबर, शेयर्स अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर कैपिटल, कुछ एक्सेस होता है तो वो, शेयर अलॉटमेंट और लास्ट में बैंक का कॉलम। अब देखिए कॉलम समझ लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। शेयर अप्लाइड में बेटा वो शेयर्स हम लिखते हैं जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया होता है। ठीक है, शेयर अप्लाइड में हम वो शेयर्स लिखते हैं जो कंपनी ने अप्लाई किया होता है। शेयर अलॉटेड में हम वो शेयर्स लिखते हैं बेटा, सॉरी, शेयर अप्लाइड में वो शेयर्स लिखते हैं बेटा जो पब्लिक ने अप्लाई किए होते हैं। शेयर अलॉटेड में वो शेयर्स लिखते हैं बेटा जो कंपनी ने इशू किए होते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड में वो अमाउंट लिखते हैं बेटा जो लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पर आपको दिया होगा। आ गई बात समझ। शेयर कैपिटल में हम वो अमाउंट लिखते हैं बेटा जो बेसिकली हमारी फेस वैल्यू होती है, जितना पैसा हमें मिलना चाहिए। एक्सेस में हम इन दोनों का
ये 75,000 और ये जो भी शेयर एप्लीकेशन में रिसीव शेयर कैपिटल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो एक्सेस में लिखते हैं। और अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी होती है, कोई अमाउंट हमें एडजस्ट करना होता है तो अलॉटमेंट में कर दें, और अगर रिफंड करना होता है तो बैंक करते हैं। आ गई बात समझ? ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बस एक ही केस है तो हमने सिंपल सिंपल क्या लिखा बेटा, शेयर अप्लाइड कितने के किए लोगों ने, 15,000 के, कंपनी ने पर इशू करे थे 10,000 के। अब क्या होता है देखो, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मतलब लोगों से हमें एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ होगा। कितने लोगों ने एप्लीकेशंस भरी है बेटा? 15,000। एक शेयर कितने का था यहाँ पर? 5 रुपए का, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए का। तो ये 75 सिंपल कैसे आया बेटा? 15,000 इंटू 5। ठीक है, आ गई बात समझ? नेक्स्ट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल पैसा आता है जितना कंपनी ने मंगवाया है। तो देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं बेटा? 10। और कंपनी का एक शेयर जो है वो कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखती हूँ, ऊपर ही लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक शेयर कितने का है? 5 रुपए का है। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल सिंपल क्या करोगे बेटा, 10,000 इंटू 4। मैं हमेशा बेटा प्रीमियम और फेस वैल्यू अलग अलग ही लिखती हूँ, शेयर कैपिटल में ये ऐसे ही लिखते हैं। तो 10,000 इंटू 4 यहाँ करा मैंने, और 10,000 इंटू 1 यहाँ पर करा। तो 40,000 आ गया, 10,000 यहाँ गया। आप अगर चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉलम अलग से भी बना सकते हो, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, मैं यही डिविजन कर देती हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही बना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल पैसा कितना हुआ? 75,000 का। यहाँ पे टोटल पैसा कितना हुआ बेटा? 50,000। तो अल्टीमेटली जो हमारा एक्सेस आया वो कितना आया? 25,000। अब देखो, अब बेसिकली क्या हुआ है बेटा कि हमारे पास, ठीक है एक मिनट, हमारे पास क्या हुआ है बेटा, हमारे पास सिंपली 25,000 जो है वो क्या आ गए बेटा? एक्स्ट्रा पैसे आ गए। हमारे पास 25,000 एक्स्ट्रा मनी है, किसकी बेटा? पब्लिक की। एक्स्ट्रा मनी है किसकी? पब्लिक की। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, इस एक्स्ट्रा मनी को हम इस क्वेश्चन में उन्हें रिटर्न नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये एक्स्ट्रा मनी हम उनको रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हम उनका क्या कर रहे हैं बेटा, हमने उनसे बोला कि आप लोग हमें अलॉटमेंट का पैसा तो दोगे ना, तो हम क्या कर लेते हैं उसी में ये जो 25,000 है ये क्या कर लेते हैं बेटा, इंक्लूड कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं बेटा, ये जो 25,000 है ये शेयर अलॉटमेंट में क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर। आ गई बात समझ? तो बस उसके बाद हम टोटल कर देते हैं, यहाँ 75 आया बेटा, यहाँ 40 10 और यहाँ पे 25 था। दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है बेटा, हमारे पास थे मिस्टर ए, हमारे पास थे मिस्टर ए, जिनके जो शेयर्स थे वो कितने थे बेटा? 1,000 के लिए उन्होंने क्या किया था? अलॉट किया था। ठीक है, जिन्होंने क्या, उनको कंपनी ने कितना अलॉट किया था? 1,000। बट हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने कितने के लिए अप्लाई किया था। तो ये सिंपल हम कैसे निकालते हैं बेटा, या तो देखो आप रेशो देख लो, इन दोनों की बेसिकली हम रेशो में निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे कितना है? 1,000। तो अगर मैं देखूं, रेशो मुझे हमेशा इक्वल करनी होती है, अगर मैं ये देखूं तो ये किस रेशो में बेटा? 3:2 में है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी 3:2 में ही चाहिए। तो देखो 1,500 एंड 1,000 ये दोनों 3:2 में है। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, ऐसे निकाल सकते हो। आ गई बात समझ? ठीक है, चलो अब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 1,500 आ गया, क्योंकि 3:2 में हमें करना था, तो ये 1,500 हमने निकाल लिया। अब बस सेम वही प्रोसीजर जो ऊपर किया था, शेयर एप्लीकेशन बनी, हमें कितनी मिलेगी बेटा? 1,500 के लिए उसने अप्लाई किया था, और एक शेयर कितना है? 5 रुपए का। यहाँ पे कितना बेटा मिले उसे? कितने? 1,000 शेयर्स मिले, 4 रुपए बेटा उसको मतलब फेस वैल्यू है, और 1 रुपए जो है उसके लिए क्या है बेटा? प्रीमियम। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो एक्सेस आया वो कितना आया बेटा? इसका 2,500, मैंने डायरेक्ट में लिख दिया, 2,500 एक्सेस आया। तो शेयर अलॉटमेंट पे हमने इसका पैसा कितना एडजस्ट कर लिया? 2,500 एडजस्ट कर लिया। ठीक है बेटा, आई होप इस टेबल में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आएगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक और क्वेश्चन आपको समझा दूँ। ठीक है, और मुझे ये भी बताइएगा जिन लोगों को समझ आ गया कि आपको ये कैसे लगा, प्रेजेंटेशन कैसे लगी। अगर कोई आपकी फीडबैक है तो आप प्लीज मुझे जरूर दीजिए। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वीडियोस मैं आपके लिए ही बना रही हूँ। जब तक आपको समझ आ रहा है तब तक बहुत अच्छी बात है, जब आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे बताओ, फिर मैं उस हिसाब से चेंजेस करूंगी। ठीक है, चलो आप करते हैं बेटा जर्नल एंट्री। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली जो हमारी जर्नल एंट्री होगी
वो होती है बेटा शेयर कैपिटल की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो, इसमें हम वो पैसा लिखते हैं बेटा जो हमें एप्लीकेशन के टाइम पर मिला होगा। तो ये पैसा कहीं और से नहीं, बस ऊपर से ही लिखना है आपको। ये वाले में देखो, ये लिखा है ना 75,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा? डेबिट में 75,000, 75,000, क्योंकि आपको 75,000 मिले। सेकेंड एंट्री हम करते हैं बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर वो है तो टू शेयर अलॉटमेंट जहां पे आपने एडजस्ट करा है। अब देखो सेकेंड एंट्री ना कुछ भी नहीं होती, इधर से देखना। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आपको कितनी हुई? 75,000। यहीं से देखो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, टू शेयर अलॉटमेंट 25,000। तो आपको कहीं से भी अमाउंट देखने की मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। आपको ये ऑलरेडी पहले से ही आपने लोगों ने निकाल रखा है, आपको बस यहीं से चिटिंग करके लिखना है। आ गई बात समझ? चलो, हाँ मैम ये तो हम बहुत अच्छे समझाते हैं। चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 75,000, 40, 10 और 25, सिंपल। ठीक है बेटा, अब थर्ड एंट्री देखो। थर्ड एंट्री हमारी किसकी होती है बेटा? ड्यू की होती है। बच्चे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम अब अलॉटमेंट में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है। अब देखो अमाउंट कैसे आया है बेटा, ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो, हमारे पास अलॉटमेंट में क्या है? 3+1 है, ठीक है। देखो, तो शेयर अलॉटमेंट हमारे पास शेयर्स कितने हैं बेटा? 10,000 है, मल्टीप्लाई 4, ठीक है, क्योंकि 4 रुपए का है। शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितनी है बेटा? फेस वैल्यू है 3 रुपए, तो 10,000 इंटू 3। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है बेटा? 10,000 इंटू 1। तो ये अमाउंट यहाँ से आ गई बेटा, बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो ये वाली जो जनरल एंट्री है वो वही ऊपर वाली हो गई है बेटा, ठीक है, तो इसको आप हटा दो, ये नहीं होगी। ठीक है, चलिए। अब ये तो हमारी थी बेटा ड्यू की जर्नल एंट्री। अब हम करेंगे बेटा रिसीविंग की जर्नल एंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या हुआ है बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पे जर्नल एंट्री हुई हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ था? अरे भैया रुके रुके, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे जो मिस्टर ए थे जिनके पास 1,000 शेयर है बेटा, उन्होंने तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? कॉल्स इन एरियर। तो इस जनरल एंट्री में हम क्या लिखेंगे बेटा? कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर अलॉट। जनरल एंट्री आई होप आप सबको क्लियर होंगी बेटा। अच्छा, किसी किसी बच्चे को डाउट रहता है मैम कि ये कॉल्स इन एरियर वाली एंट्री हमने इधर क्यों करी उधर क्यों नहीं करी। तो देखो बेटा, जब हम ड्यू की जनरल एंट्री करते हैं तो ड्यू का मतलब क्या है कि कंपनी बोल रही है लोगों से कि आपका इतना इतना पैसा रखा है, आप मुझे दे दो। तो मुझे बताओ, जब कंपनी बोल रही है लोगों से तब तो नहीं पता ना कंपनी को कि भाई कौन कौन पैसा देगा कौन कौन नहीं देगा। किसी ने पैसा दिया या फिर नहीं दिया वो कब समझ आएगा बेटा? हमें रिसीविंग के टाइम पर। इसलिए जो हमारा कॉल्स इन एरियर आता है वो कौन सी जर्नल एंट्री में आता है बेटा? रिसीविंग जर्नल एंट्री में आता है, मतलब जो पेमेंट रिसीव की जर्नल एंट्री होती है। आ गई बात समझ? आई होप क्लियर होगा बेटा। अब चलो, अब देखो शेयर अलॉटमेंट में बेसिकली हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था? 40,000 मिलना चाहिए था। ये देखो 40,000 मिलना चाहिए था। बट ऊपर देखो प्रो लाटा अलॉटमेंट में चलो, हम लोगों से कहेंगे कि भैया आपको हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। वो बोलते हैं कि आपको हमें पैसा देना पड़ेगा 40,000। ठीक है, बट हम कहते हैं एज अ पब्लिक, पब्लिक कहती है हमें कि 25,000 तो ऑलरेडी हमने आपको दे रखे हैं। ठीक है, कंपनी बोलती है कि भैया आपको हमें कितने देने पड़ेंगे? 40,000 रुपए अलॉटमेंट के देने पड़ेंगे, मतलब 40,000 पूरी पब्लिक से हमारे पास आएंगे। बट पब्लिक बोलती है कि भैया जी 25,000 रुपए हमने एक्स्ट्रा मनी आपको पहले भी तो दे रखी है ये वाली, हाँ या ना? ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटा? 40,000 में से इस 25,000 को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास पैसा आएगा अभी अलॉटमेंट का, वो कितना आना चाहिए बेटा? 15। आ गई बेटा बात समझ? ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं। अब ये 15,000 ठीक है। अब क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर हो गया। कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ बेटा? 1,500 का। मैम ये 1,500 कैसे आया? तो देखो समझो कि कैसे आया। जो मिस्टर ए थे उनके जो शेयर्स थे वो कितने थे बेटा? 1,000 शेयर्स। ठीक है, उन्हें पैसे देने कितने थे? 1,000 पे 4 रुपए देने थे, मतलब 4,000 देने थे।
तो 4,000 आना चाहिए, पर क्यों नहीं आया? अब समझो बात को, ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस इंसान को, जो मिस्टर ए थे, उन्हें हमें वो कंपनी को देते 4,000 रुपए, बट देखो इधर क्या हुआ। मिस्टर जो ए थे, उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी क्या कर रखा है बेटा, 2,500 रुपीज एक्स्ट्रा दे रखे हैं कंपनी को। हाँ या ना? कब दिए थे? एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने कितनी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था? 1,500 एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था, बट कंपनी ने उन्हें बस 1,000 शेयर्स ही दिए थे। तो ये जो मिस्टर ए है, उन्होंने कितना एक्स्ट्रा पे कर रखा था? 2,500। तो अब इधर समझो। अब आप कह रहे हो मिस्टर ए से कि मिस्टर ए आपको हमें 4,000 रुपए देने थे, किसके? अलॉटमेंट के, बट आपने वो पैसे नहीं दिए। तो मिस्टर ए बोलते हैं, अरे सुनिए सुनिए, आप ऑलरेडी हमारे 2,500 अपने पास रख चुके हो एप्लीकेशन के टाइम पे, तो इसलिए अब बस हमें कितना पैसा, कितने के कॉल सीनियर हो गए हमारे? 1,500। देखो बेटा, 4,000 माइनस 2,500 विच इज 1,500। आई बेटा बात समझ? आपको ये अमाउंट कैसे आया? तो दिस इज बेसिकली योर कॉल्स इन एरियर अमाउंट, कि आपको कितना पैसा लेना है उससे, और ऑलरेडी वो पहले आपको कितना एक्सेस दे चुका है। तो ये होता है बेटा आपका कॉल्स इन एरियर। ठीक है। अब बैंक में मैम कितना अमाउंट आएगा? तो सिंपल है वो तो, है ना, डेबिट क्रेडिट इक्वल करना है, तो 15,000 में से माइनस कर दो 1,500, तो 13,500 अमाउंट आपका आ जाएगा। और अगर कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं मैम, ऐसे बैलेंसिंग फिगर थोड़ी ना निकालते हैं, हम लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हाँ या ना? तो आप लोग को की जैसी मर्जी है बेटा, आप लोग ना वैसे कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको वैसे ठीक लग रहा है तो आप वैसे कर लीजिए। आपको जैसे मर्जी ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बात समझ। तो अब देखिए, आपको यहाँ का बैंक का अमाउंट कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आपको जो पैसे मिलेंगे ओनली, वो कितने 1,000 शेयर्स पे मिलेंगे बेटा? 9,000 पे मिलेंगे। क्यों मैम? क्योंकि देखो, कंपनी ने जो इशू करे थे वो 10,000 शेयर्स इशू करे थे, और 1,000 शेयर्स के कॉल्स इन एरियर हो गए, तो बचे जो शेयर्स वो कितने? 9,000। अब ये जो 9,000 शेयर्स है, इन पे कितने रुपए मिल रहे थे? 4,000 रुपए मिल रहे थे, बट इन्होंने ये भी तो कहा है कि 25,000 रुपए हम आपको पहले दे चुके हैं। हाँ या ना? ये 25,000 आपको पहले दे चुके थे, और ये जो 2,500 है, ये भी तो क्या हो जाएंगे बेटा आपके? ये आपके ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये भी तो आपको मिले हुए हैं पहले से। हाँ या ना? ठीक है। आ गई बात समझ? और अगर किसी को ये बात नहीं समझ आती है तो वो रहने दो, वो सिंपल क्या करेगा बेटा, वो इंसान, वो सिंपल सिंपल बैलेंसिंग फिगर निकाल लेगा, बस अपने आप को इतना कष्ट नहीं देना है। ठीक है, बस सिंपल बैलेंसिंग फिगर निकालो और आपका आंसर आ जाए। आ गई बेटा बात समझ? अब ये तो हो गई रिसीविंग की एंट्री। अब बारी आती है बेटा, अब देखो, क्वेश्चन में आपको बोला था कि जो शेयर्स फोरफीट हुए हैं वो कब हो गए बेटा? इमीडिएटली हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट की एंट्री के बाद इमीडिएटली ही फोरफीचर की क्या कर देंगे बेटा? जनरल एंट्री कर देंगे। अब जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पे ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया है बेटा? क्योंकि अलॉटमेंट पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ शेयर कैपिटल कैसे आया बेटा? शेयर्स जो वो हुए हैं, फोरफिट हुए हैं, वो 1,000 शेयर्स फोरफिट हुए, 1,000 शेयर्स फोरफिट हुए हैं बेटा। और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा अपना? ऊपर देखिए आप। हम्म। अब देखिए, फर्स्ट कॉल क्या अभी तक हुई है? नहीं हुई है। तो फर्स्ट कॉल हमारे लिए अभी क्या हो जाएगी बेटा? अनकॉल्ड। इसे हम क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड। तो शेयर कैपिटल में बस कितना अमाउंट आएगा? 4 रुपए तो ये और 3 रुपए ये, मतलब 7। ठीक है बेटा, मतलब कितना आ जाएगा? ओनली 7। और सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, कितना नहीं हुआ है बेटा? 1 रुपए रिसीव नहीं हुआ है। शेयर फोरफिटेड में हम वो अमाउंट लिखते हैं बेटा जो हमें रिसीव हो गया होता है। अभी मैंने आपको बताया था अमाउंट रिसीव। ठीक है, तो अब हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है ये देखते। 1,000 पे, और एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते। 1,000 पे हमें कितना पैसा मिला बेटा? ये रहा 4 रुपए मिला, क्योंकि उसने अलॉटमेंट तो दी नहीं, तो एप्लीकेशन के टाइम पे बस कितने पैसे मिले बेटा? 4 रुपए। तो 1,000 पे 4 रुपए हमें मिले। ठीक है, और क्या मिला बेटा? हम बताओ, सोच के बताओ, और क्या हमें मिला? और मिला बेटा हमें
2500। वो जो एक्सेस अमाउंट था ना, वो जो इसने दे रखा था, ये रहा एक्सेस अमाउंट, ये वाला एक्सेस अमाउंट जो उसने हमें दे रखा था, तो ये भी हमें मिला है। तो टोटल कितना हो गया 6500। कॉल्स इन एरियर आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे 1500 निकाल रखा है, आप वो यहाँ से वो निकाल लो, 1500 आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार ही लिख देती हूँ ये कैसे आया, ताकि आपको कोई इशू ना हो। बेटा मैं आपको फिर रिमाइंड कर रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ बस वीडियो ना दे चला के छोड़ दें, आप लोग इसके नोट्स भी बनाएं प्रॉपर, ये क्वेश्चन प्रॉपर करें भी, फिर आप अपने बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पिन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाली फोर फीचर की जनरल एंट्री समझ आ गई बेटा सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल, तो ये तो अब बहुत ही सिंपल हो गई बेटा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिएगा टोटल हमारे पास शेयर थे बेटा 10,000, जिसमें से 1,000 शेयर जो हो गए वो फोरफिट हो गए, तो हमारे पास बचे कितने, 9,000 शेयर बचे। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था 3, तो कितना हो गया बेटा 27,000। आ गई बात समझ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मिस्टर बी थे बेटा, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं दिया था। तो जो हमारे ये है बेटा, कौन है, बी साहब है, उन्होंने कितना नहीं दिया था बेटा पैसा, उन्होंने हमें नहीं दिया था, उनके शेयर्स थे बेटा 500 और उन्होंने 3 रुपए नहीं दिए थे। तो ये आ गया 1500, ये 2700, ये बैलेंस। ठीक है बेटा आगे बात समझ। अब इनके शेयर फोरफिट के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हम करेंगे नहीं, हम सिंपल किसकी री इशू की जनरल एंट्री करेंगे। री इशू में क्या हुआ था बेटा, हमने जो शेयर्स री इशू करे थे वो करे थे बेटा ₹9 में। हमारा डिस्काउंट तो जो था वो ₹1 का था बेटा, हमारी फेस वैल्यू जो थी वो ₹10 की थी। ठीक है, आप क्वेश्चन में ऊपर जाके देख सकते हो। तो बैंक अकाउंट में कितने आएगा बेटा, पूरा का पूरा 1,000 शेयर्स री इशू हुआ था ₹9 में। ठीक है, शेयर फोर फीचर में कौन सा अमाउंट आएगा बेटा, डिस्काउंट अमाउंट 1000 × 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1000 × 10। आ गई बात समझ। तो ये हमारी री इशू की एंट्री हुई। अब हम क्या देखते हैं, हम दो अमाउंट देखते हैं। देखो यहाँ पे शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट आ रहा है बेटा, 6500। कितना आ रहा है 6500। ठीक है, यहाँ पे शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट आ रहा है बेटा 1000। तो हम क्या करते हैं बेटा, बस इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आता है वो कितना आ गया बेटा 5500, जिसको हम क्या करेंगे बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हो गया शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5500 55। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी को अगर स्लो लग रही है तो आप 2x पे आपके पास ऑप्शन है, आप देख सकते हो बेटा। ठीक है, पर्पस बेटा बस ये है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ जाए। आपने ये 12th में भी पढ़ी है, अभी भी पढ़ रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे प्रोराटा के। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं प्रोराटा के और क्वेश्चंस करवाऊं और टिपिकल क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो कैश में नहीं करती है, मतलब उसे जब कैश की जरूरत नहीं होती है। तो मैम फिर क्या, तो इसमें 3 केस होते हैं, या तो वो प्रमोटर को करती है बेटा, या तो वो अंडरराइटर को करती है, या फिर वो वेंडर को करती है। ठीक है, तो प्रमोटर को कैसे करती है बेटा, देखो जब भी कभी कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना। ठीक है, जब भी कभी कोई कंपनी स्टार्ट होती है बेटा, तो प्रमोटर क्या करता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करता है। ठीक है, कर दिए इसने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कर दिया। अब प्रमोटर जाता है कंपनी के पास, प्रमोटर किसके पास जाता है, कंपनी के पास, बोलता है कि हमने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस किए, हमारे पास से पैसा गया है, अब आप हमें पैसे दो। तो कंपनी क्या बोलती है कि मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती, मैं ऐसा करती हूँ आपको अपनी कंपनी के क्या दे देती हूँ, शेयर्स दे देती हूँ। तो प्रमोटर बोलता है कि ठीक है आप हमें शेयर्स दे दो। अब देखो क्या कंपनी ने जब शेयर्स इशू करे तो प्रमोटर ने कोई इन्हें पैसा दिया, नहीं दिया। तो इसी केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, आ गई बात समझ। नेक्स्ट होता है बेटा टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को क्या दी जाती है बेटा, कंपनी देती है कमीशन। अंडर राइटर को कंपनी क्या करती है बेटा, कमीशन देती है उसके काम के लिए। बट अंडर राइटर जब कमीशन मांगने के लिए आया तो कंपनी ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप ऐसा करो हमारे शेयर्स ले लो। तो देखो अंडर राइटर्स को क्या दिए, कंपनी ने शेयर्स दिए, पर अंडर राइटर ने कोई भी पैसा नहीं दिया। सेम एज कंपनी क्या करती है बेटा, या तो कोई एसेट परचेज करने के लिए जाती है,
एसेट परचेज करने के लिए जाती है या फिर कोई बिजनेस परचेज करने के लिए जाती है। अब देखो, जब भी वो एसेट परचेज करने गई या बिजनेस परचेज करने के लिए गई है तो उसे पैसे देने पड़ेंगे वेंडर को, राइट। बट वो क्या करती है बेटा, वो कहती है कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, आप लोग ऐसा करो, मेरे कंपनी के क्या ले लो, शेयर्स ले। तो ये जो तीनों केसेस होते हैं बेटा, वो होता है हमारा इशू ऑफ शेयर्स, मतलब हमने शेयर्स तो इशू करे हैं पर उसमें हमारा कंसिडरेशन कैश नहीं है, ठीक है, उसमें कोई अदर चीजें हमारा कंसिडरेशन। आ गई बेटा बात समझ, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, अब जर्नल एंट्रीज पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहला है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री होती है बेटा इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। इसमें इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने शेयर इशू करें एट पार पे तो सिंपल जर्नल एंट्री प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आपने प्रीमियम पे करें बेटा तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बेटा, सिंपल जर्नल एंट्री है। केस टू इशू ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स। तो सबसे पहला बेटा अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट, क्योंकि उन्हें कमीशन देनी है। अगर पार पे इशू करें तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे कर रहा है तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आ गई बेटा बात सब। थर्ड होता है बेटा हमारा जब हम वेंडर को करते हैं तो सिंपल जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर इशू करा है, मतलब ये वाली तो कॉमन है, ये वाली तो होगी जनरल एंट्री, चाहे पार पे करो चाहे प्रीमियम पे करो। ये वाली दोनों एंट्री डिपेंड करती है कि आप पार पे कर रहे हो या प्रीमियम पे कर रहे हो। अगर पार पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है बेटा। आज की वीडियो हो सकता है लंबी हो जाएगी पर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ सारी चीजों को नोट कीजिएगा। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फायदा इससे आपको आपका टाइम बचेगा, आपको क्लियरिटी रहेगी क्वेश्चन में, आपकी कोई भी लाइन कोई भी इंफॉर्मेशन छूटेगी नहीं, ठीक है। और आपका जल्द से जल्द क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है बेटा एक्यूरेसी और आपका टाइम मैनेजमेंट। और जब आपका दोनों ही होता है तो आपके अच्छे मार्क्स हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से बेटा हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। तो क्या बोला है बेटा, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी। तो एबीसी लिमिटेड ने परचेज करी है मशीनरी 2,40,000 की, किससे बेटा, मिस्टर एक्स से, ठीक है। द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटल्ड बाय इशूइंग ऑफ ₹10 ईच, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करें 10 रुपए का है और 2 रुपए प्रीमियम, मतलब ऐसे करा है बेटा 10+2। आ गई बात समझ, करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, चलो करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हाँ चलिए, एक मिनट रुकिए, मैं बोर्ड थोड़ा खाली कर दूं आप लोग के लिए, चलिए आगे। हम्म, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। हमें बोला है बेटा, मैं यहाँ पे ना आप लोगों के लिए नोट कर लेती हूँ, एसेट परचेज करिए 2,40,000 की, और किससे परचेज करिए बेटा, मिस्टर एक्स से। 10 रुपए का इक्विटी शेयर है प्लस 2 रुपए प्रीमियम पे। आ गई बात समझ, चलो आप करते हैं। तो सबसे पहली तो जनरल एंट्री होती है परचेज की। बताओ आपने वेंडर से कुछ परचेज करा है, जनरल एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और बेटा मैंने नरेशन नहीं लिखवा रही हूँ, मतलब अब तो आप बड़े बच्चे हो, आपको नरेशन लिखना तो आती है, ठीक है। तो नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसको स्किप मत कर दीजिएगा, ठीक है। टू मिस्टर एक्स, कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा, 2,40,000 और 2,40,000, ठीक है। आप बेटा ये साथ के साथ नोट करते रहिएगा, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज आर फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, सेकेंड एंट्री होती है शेयर इशू करने की। तो शेयर इशू करने की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो बेटा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि आपने जो इशू करा है बेटा वो किस पे इशू करा है, सिक्योरिटी। आ गई बात समझ, चलो शाबाश। हाँ तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, 2,40,000। अब यहाँ पे एक इक्विटी शेयर कितने का है बेटा, 10 रुपए का है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 2 रुपए का है। हाँ अब पर मैम हमें ये तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किससे करें, है ना। तो इसके लिए बेटा हम निकालते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हम क्या निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने शेयर्स इशू करें।
वो कैसे निकालते हैं बेटा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ, ऊपर लिखते हैं बेटा परचेज कंसिडरेशन, नीचे हम लिखते हैं बेटा फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि हमारा कितना है बेटा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, जो कि हमारा कितना है बेटा 10 तो फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपए हमारा प्रीमियम है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा बेटा 2,40,000 अपॉन में 12, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20,000। तो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो कितने इशू करे होंगे बेटा 20,000, तो यहाँ पे आप सिंपल लिखोगे 20,000 इंटू 10 और यहाँ पे 20,000 इंटू 2, आ गई बात समझ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारा 2 लाख और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40,000, आ गई बेटा बात समझ, आई होप आपको ये क्लियर होगा, आप लोग ये वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द प्रमोटर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड वाज एंटाइटल्ड टू 72,000 फॉर सर्विसेज रेंडर, मतलब जो प्रमोटर ने सर्विसेज दिए बेटा उसके कितने रुपए देने हैं कंपनी को 72,000, पर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, कंपनी बोल रही है कि हम 10 रुपए के शेयर आपको को 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं कितने, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो चलो अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा 72,000 रुपीज देने थे, यहाँ पे भी फेस वैल्यू कितनी है अपनी 10, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है 2, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है बेटा, याद रखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और जिन जिन लोगों को समझ आ गया चलो खुद जनरल एंट्री करो बेटा, है ना, खुद करोगे बेटा आप तभी आएगा अकाउंट्स में, एक दिन पहले आप वीडियो देख के प्रैक्टिस करके कुछ नहीं हो सकता, आपको स्टार्टिंग से ही अकाउंट्स में प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो आप बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपको पता है यूं टाइम बीत जाता है, अभी आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, तो टू प्रमोटर अकाउंट 72,000। और एक और बात बेटा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का क्या हो सके बेटा, फायदा हो सके, क्योंकि आपको पता ही है ये वाली जो चीजें हैं वो 12th स्टैंडर्ड में भी है, फिर आपके बीकॉम में भी है, तो आप जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, ठीक है। ओके चलो हम तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, अब आप बताएंगे मुझे क्या होगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, सब लोग समझदार हो आप लोग, क्या बात है, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, मास्टर हो गए आप लोग तो सब, चलो 72,000 इतना, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे बेटा, परचेज कंसिडरेशन विच इज 72,000 अपॉन में 10 प्लस 2, तो चलो इधर आ जाओ 72,000 अपॉन में 12, तो ये कितना आ गया बेटा हमारा 6,000, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर देंगे बेटा 6,000 इंटू 10, बहुत इजी होता है बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसमें आपको फ्री के नंबर मिले हैं 12th में, ठीक है, चलो तो यहाँ आ गया बेटा आपका 60,000, यहाँ आ गया आपका 12,000, चलो आ गई बात समझ बेटा, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, देखो ये है बेटा बिजनेस परचेज करने वाला, क्या बोल रहा है, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस फ्रॉम मेसेज राम ट्रेडर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख का बिजनेस परचेज किया है बेटा, 1,40,000 उन्होंने कैश में दे दिया है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 2 रुपए का प्रीमियम है, टेक ओवर क्या क्या किया है, प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक क्रेडिटर्स, पास जनरल एंट्री, चलो ये फटाफट से कर लेते हैं बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है, जल्दी से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वीडियो करते हैं खत्म, आप लोगों को भी जाना होगा दोस्तों से बातचीत करने के लिए, ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, अब देखिए मतलब एक चीज मैं समझाऊंगी अभी आपको यहाँ पर, ठीक है, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी ये मैं जर्नल एंट्री कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, उसके बाद में समझाऊंगी।
टू क्रेडिटर्स अकाउंट टू मेसर्स राम ट्रेडर। अब देखिए आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा बेटा, मैंने ना बीच में गैप रख रखा है इधर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी कभी आप बिजनेस परचेज करते हो किसी से, तो जितनी भी एसेट्स होती है बेटा उन सबको हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे उसका बैलेंस लिखा है, ये कितना है बेटा, ये है अपना 3 lakhs का, ये है अपना 1,80,000 का, क्रेडिटर्स है अपने कितने, 40,000 के, और राम एंड ट्रेडर्स कंसिडरेशन कितना दे रखा है बेटा, 5 lakhs का। ठीक है, चलो अब देखो, अब जब आप डेबिट और क्रेडिट का इक्वल देखोगे, यहाँ जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है बेटा 5,40,000, यहाँ जो इक्वल आ रहा है वो आ रहा है 4,80,000 का। मतलब कितने की कमी आ रही है, मतलब बेटा कमी आ रही है 60,000 की। तो ये जो डेबिट साइड कमी आ रही है, इसको हम लिख देते हैं बेटा गुडविल अकाउंट। क्या लिख देते हैं बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर मान लो उल्टा हो जाता, यहाँ ज्यादा आ रहा होता और यहाँ कम आ रहा होता, तो अगर यहाँ कम आ रहा होता तो मैं यहाँ पे लिखती बेटा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आ गई बेटा आपको बात समझ? ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो अभी तो हमारे में क्या है, बस गुडविल है, तो ये कैपिटल रिजर्व को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, चलो ये तो हो गई बेटा अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होती है, सेकेंड एंट्री वही इशू की, जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, मेसर्स राम ट्रेडर अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, 5 लाख का। फिर क्या है बेटा, अब देखो 1,40,000 उसने कैश में पे किया है, तो टू कैश अकाउंट बेटा, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, ये इक्विटी है बेटा। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है ऐसे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब कैश कितना दिया बेटा उसने, 1,40,000। अब हमें सेम यहाँ पे पता ही है 10 रुपए का एक शेयर है, हमें यहाँ पे पता ही है ये कितना है, 2। अब अगेन हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं बेटा, मैं जल्दी से निकाल देती हूँ। ठीक है, आप लोग फटाफट से अपनी नोटबुक में भी निकालिए, कैसे निकलेगा आप ये बात है। सबसे पहले देखो, परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना था बेटा, 5 लाख का था। यस मैम 5 लाख, बट 1,40,000 ऑलरेडी उसने हमें क्या कर दिए बेटा, पे कर दिए हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अगेन 12, वही 10 + 2। ठीक है बेटा, 12 ये हो गया। अब ये यहाँ पर कितना आ गया बेटा, ये माइनस करो, दिस इज 3,60,000 अपॉन में 12, तो ये आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 30,000, 30,000। ठीक है, तो बस सिंपल यहाँ आ जाएगा बेटा 30,000 इंटू 10, 30,000 इंटू 2। तो ये कितना आ गया बेटा, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, 30,000। चलो ये कितना आ गया बेटा अपना 3 लाख, और ये कितना आ गया बेटा अपना 60,000। आ गई बस हम, तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन, और ये हमारे केसेस है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हमारा पूरा इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम राइट इशू और बोनस इशू करेंगे, वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उसकी अकाउंटिंग आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो बेटा, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लैक आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।